वन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज़ फॉर प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स। तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में न्यू कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में, दैट इज़ 2025। मैं आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो बता दूँ, ये वैकेंसीज जो होंगी आपको बिगनिंग में एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर आप लोगों को रखा जाएगा, एज अ गेस्ट टीचर रखा जाएगा। एज यू नो कि हर एक स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है टीचर्स का, पर लेटर ऑन अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है 1 साल के बाद आपका फिर से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाता है। एंड उसके बाद आप लोगों को 2 से 3 साल के बाद कंफर्म भी कर दिया जाता है। कंफर्म मतलब ये है कि एक को आपकी सैलरी थोड़ी सी अच्छी मिलने लग जाती है, एंड सेकेंडली कि वो आपको जॉब से निकालते नहीं हैं, आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है जब तक आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तरह तो नहीं, बट काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें आप लोग आराम से अपनी जॉब कर सकते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देख लेते हैं हमारी दिल्ली के कौन कौन से स्कूल से वैकेंसीज़ आई हैं, इनकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, एंड सभी के अंदर आप लोगों को जो ज्वाइनिंग होगी आपको जुलाई के मंथ में ही मिलेगी। तो देखते हैं हमारी वैकेंसीज़ की तरफ। पहले आपकी जो वैकेंसी आई है ये आई है आपकी बाल भवन पब्लिक स्कूल से, विच इज़ इन स्वास्थ्य विहार। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं वैकेंसीज़ हमारी। ये जो वैकेंसीज़ है ना, ये आपकी वैकेंसीज़ पहले भी आएंगी एंड पहले भी आई थी, मतलब लास्ट ईयर, और अभी भी स्टिल इसकी वैकेंसी जो है ऑन है, मतलब अभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी ये आप देख सकेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी आई है सोशल साइंस की। इसमें सोशल साइंस में ऑफकोर्स सोशल साइंस लिखा है, तो ये टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है, साथ में बीएड अगर आप लोगों का कंप्लीट है, एंड सीटेट लिखा नहीं है उन्होंने, बस सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। देन फीमेल कैंडिडेट्स को ये प्रेफर करेंगे, इसमें दे रखा है। देन काउंसलर की वैकेंसी के लिए आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन काउंसलिंग, गाइडेंस इन काउंसलिंग ओनली। एंड म्यूज़िक टीचर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, प्लस बैचलर डिग्री या डिप्लोमा हो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक या वोकल में, और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान रखेंगे सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेल कैंडिडेट्स अप्लाई ना करें। एंड एप्लीकेंट्स जिनकी एज जो है 35 से ऊपर हो गई है, वो लोग तभी अप्लाई करें जब वो कंटिन्यूसली, मान लीजिए वो लगातार जॉब करे जा रहे हैं। मान लीजिए आप घर पे बैठे हैं और आप 37 ईयर्स के हैं, हाउस वाइफ हैं, और आप अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यही अगर आप 40 ईयर्स के हैं पर आप लगातार जॉब कर रहे हैं टीचिंग लाइन में, तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, सेम फॉर द टीजीटी पीजीटी के लिए। एंड पीआरटी एनटीटी के लिए बोला है 27 ईयर्स। अगर आप 27 साल से ज़्यादा के हैं तो तभी अप्लाई करेंगे, तब आप जब आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, फॉर्म करना है, वेरीफाई करना है और सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। प्रिंट आउट निकालेंगे फॉर्म का और इंटरव्यू के टाइम पे आप लेके जाएंगे। ठीक है, देन इसके स्कूल की टाइमिंग्स तो 8 से 2 ही हैं। एक बार आ जाते हैं, एक बार अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे, इनके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एकेडमिक हो गया, यहाँ पे अपनी पोस्ट लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेशनैलिटी इंडियन हो गई, प्लेस ऑफ बर्थ, पेन नंबर, ईपीएफ एंड यूएएन नंबर, आधार नंबर, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, एससी है, एसटी है, जनरल है, रिलीजन, आपका पासपोर्ट नंबर, परमानेंट एड्रेस, आपका हाउस नंबर, आपकी स्ट्रीट, सोसाइटी, लोकेलिटी क्या है, नियरेस्ट लैंडमार्क क्या है, सिटी, स्टेट, पोस्टल, जिप कोड, कंट्री, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, हाउस नंबर, ठीक है, स्ट्रीट, सोसाइटी कौन सी है, लोकेलिटी क्या है, नियरेस्ट लैंडमार्क क्या है, सिटी, स्टेट, पोस्टल, जिप कोड, कंट्री, मोबाइल नंबर, प्रेफर्ड एड्रेस क्या है आपका फॉर करस्पॉन्डेंस। फैमिली डिटेल्स में आप सिलेक्ट करेंगे फैमिली मेम्बर, फिर नाम लिखेंगे। पहले जैसे मान लीजिए आपने फादर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, जो आपके साथ रहते हैं, ठीक है, या स्पाउस के साथ रहते हैं तो फिर आप स्पाउस सिलेक्ट करेंगे, नाम लिखेंगे, उनका एज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, फिर यहाँ पे ना ऐड करते रहेंगे। ऐड करेंगे तो एक और कॉलम आ जाएगा आपका। ठीक है, ये भरेंगे तब आएगा एडिशन का कॉलम। क्वालिफिकेशन रखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले आपको क्लास 10th यहाँ पे लिख के दे ही रखा है, क्लास 10th का लिखेंगे, किस में आपने क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके, कौन सा स्कूल था, कौन सा बोर्ड था, पासिंग ईयर क्या था आपका। ठीक है, वो सब भर देंगे आप। नेक्स्ट, मोड ऑफ स्टडी कैसा है आपका, फुल टाइम है या पार्ट टाइम था, सीजीपीए कितनी थी, डिवीज़न यहाँ सेव कर देंगे। फिर 12th का भी सेम आपको ऐसे डिटेल्स भरनी है, सेव कर देंगे। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है आपका वो करेंगे, ये पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे।
कोई और क्वालिफ़िकेशन है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, कोई अपने सिलेक्ट करेंगे, इसमें बीएड है तो बीएड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बीएड किस में करी है, जैसे मैंने इंटीग्रेटेड साइंस और मैथ्स में करी है, आप अपना सब्जेक्ट लिखिएगा, आपका इंग्लिश सोशल साइंस है तो सीजीपीए डिवीज़न ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐड करना है। कोई और क्वालिफ़िकेशन ऐड, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपने कहाँ कहाँ अभी तक जॉब किया है, कहाँ कौन सी लोकेशन थी, क्या स्कूल था, क्या एड्रेस था, कौन सी पोस्ट पे थे आप, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या थी आपकी, एडॉक थी, पार्ट टाइम थी, विजिटिंग थी या कॉन्ट्रैक्चुअल थी, ठीक है। परमानेंट, फुल टाइम लगा सकते हैं। कब से कब तक काम किया, स्पेशलाइजेशन, ग्रॉस सैलरी, ऐसी सारा आपको एक्सपीरियंस ऐड करते जाना है। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका, प्रेजेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है आपकी, प्रेजेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कैसी हैं, रीज़न आप प्रेजेंटली अपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, आपकी स्कॉलरशिप, ऑनर्स, अवार्ड्स, ये सारे मेंशन करने हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कौन सी लैंग्वेज है जो आप रीड राइट कर सकते हैं लैंग्वेजेस में, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कैसी है, वर्ड प्रोसेसिंग आपको आता है, वेरी गुड है, नो नॉलेज है, स्प्रेडशीट आपको आता है तो ठीक है, पावर पॉइंट आपको आता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपको आता है, ये सब करना है आपको। कि आप इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ा सकते हैं, येस। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में या पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने निभाई हो। क्लास टीचर रह चुके हैं, हाउस मदर, मतलब कौन से हाउस की टीचर हैं, हाउस ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट किस में आप अगर रह चुके हैं तो कोऑर्डिनेटर, क्लब, सोसाइटी, हाउस कोऑर्डिनेटर, एनी अदर एडमिन पोजीशन। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मेंशन एक्टिविटीज़ और गेम्स जहाँ पे आप जो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एक्टिविटी परफॉर्मेंस, एनी मेजर इलनेस, फिजिकल हैंडीकैप अगर हैं तो ये सब लिख लेंगे, ठीक है। क्या आप वर यू एनी टाइम डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट तो नहीं है आप लोग, ठीक है। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकली अनफिट तो नहीं बताया, कि आपको कभी ऐसा तो नहीं बोला कि अपना रेजिग्नेशन दो या आपको जॉब से कभी निकालो, ये सारी चीज़ें देनी है। प्रोफेशनल रेफरेंसेस, आपको 2 ऐसे कैंडिडेट्स के नेम, 2 ही होंगे, 3 है इसमें, 3 ऐसे कैंडिडेट्स के नेम देने हैं, कलीग्स के नेम देने हैं जो आपके कलीग्स हो रह चुके हों, बट वो आपके रिलेटिव्स ना हो, जो थोड़े आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में बता सके, प्रोफेशनल आप किस तरह से वर्क करते हैं। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, आपने कौन कौन के स्कूल में जॉब किया है, कब से कब तक जॉब किया है, रीज़न क्यों छोड़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, जॉब रेफरेंस। ऐसा तो नहीं है किसी के थ्रू आप आए हो, अगर आप लोगों ने किसी और सोर्स से देखा है, न्यूज़पेपर से देखा है, वेबसाइट से, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, प्लेस लिखेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड कर रहे हैं, रिज्यूमे अपलोड करना है, आईडी प्रूफ अपलोड करना है, पिक्चर, कोई और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है इनका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं हमारी कहाँ की है। वैकेंसी आपकी विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल। थिंक फास्ट, थिंक बिग, थिंक अहेड, आइडियाज़ आर नो वंस मोनोपोली। मास्टर ब्लॉक, ये आपका शक्करपुर में आपका स्कूल है। इसमें जो वैकेंसीज़ है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की ओपन है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए चाहें ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ स्कूल्स जो होते हैं ना, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे हम एनसीआर रीजन्स की या कहीं और की बात करें, कुछ स्कूल्स अपना जो एप्लीकेशन है ना हमेशा ऑन रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके स्कूल्स में अगर स्टाफ कभी भी खाली करता है, मान लो कोई स्टाफ छोड़ के चला जाए बीच में, तो एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हैं वो जॉब की, वो उसी टाइम ये क्या करते हैं, ये सारा कलेक्ट करके रखते हैं आपका रिज्यूमे, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, और तभी आप लोगों को बुला देते हैं। तो इसको भरने का बहुत फ़ायदा है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत देख रहे होते हैं रिक्रूटमेंट फॉर्म किस किस का आया है, ठीक है। तो वो ऐड वगैरह में पैसे खर्च ना करके वो डायरेक्ट इस अपना एप्लीकेशन फॉर्म या रिक्रूटमेंट फॉर्म ऑन कर देते हैं, जैसी उनको ज़रूरत होती है दे कॉल यू। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना साल का हो गया टीचिंग में, या एड्रेस लिखेंगे, और यहाँ पे अपने रेज्यूमे को ज़रूर अपलोड करेंगे और इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भी एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है। 8 से 2 का स्कूल का टाइम है। रेगुलर विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल है, MB 92 स्ट्रीट नंबर 3 शकरपुर, न्यू दिल्ली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है हमारी, इट इज़ फ्रॉम ITL पब्लिक स्कूल विच इज़ इन द्वारका ओनली। मैं इसका एड्रेस आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये आपका पॉकेट 2 द्वारका सेक्टर 9 न्यू दिल्ली में ही है। इसमें हमें वैकेंसी के कॉलम पे जाना है, तो हम यहाँ चेक करेंगे अपनी नीचे वैकेंसी आके। तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, इट इज़ फॉर बायो लैब असिस्टेंट की है। एक तो आपको साइंस ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेस्टर्न डांस टीचर की वैकेंसी है, मेल, आप ग्रेजुएट हो विद सर्टिफाइड कोर्स और डिप्लोमा इन एनी वेस्टर्न डांस फॉर्म, कम से कम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए स्कूल टीचिंग में। देन जर्मन लैंग्वेज टीचर है, आपके पास कम से कम बैचलर्स डिग्री हो किसी डिसिप्लिन में, एंड आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन हो, मिनिमम B1 लेवल, B2 C1 लेवल प्रेफर्ड। आपको करना क्या है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को अपना लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल करना है itlschool@yahoo.in, ठीक है। यहाँ पे इनका जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भी है, एक बार इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये आप कब भरेंगे ना, ये आप तब भरेंगे, मान लीजिए
आप लोगों की वैकेंसी नहीं निकली है मान लीजिए, तो आप तब ये फॉर्म भर सकते हैं और इस फॉर्म को भर के स्कैन करके उस ईमेल आईडी पे दे दीजिएगा जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाई लिखेंगे, यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ लगाएंगे, ब्लॉक लेटर्स में नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, स्टडिंग कौन सी क्लास में, ठीक है, देन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, लैंग्वेज स्पोकन एट होम, नेम ऑफ़ फादर, ठीक है। इफ़ इन सर्विस अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, उन पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन लिखनी है। यहाँ पे आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखनी है कि आपने 10th कहाँ से करी है, कौन से स्कूल से करी है, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, कितने परसेंटेज थी, रेगुलर थी, करस्पॉन्डेंस थी। ऐसे ही आपका सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपका बीएड आ जाएगा, सीटेट आ जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है, क्या परसेंटेज है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, कौन सी क्लासेस पढ़ाई हैं। देन प्रेजेंटली जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, फुल एड्रेस लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, क्या डेजिग्नेशन है, टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी है, एनटीटी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, टोटल इमोल्यूमेंट्स मतलब टोटल क्या आपको मिल रही है सैलरी, ठीक है, और बेसिक क्या है, अगर कोई अलाउंसेस मिलते हैं। देखो जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वो हमेशा पूछते हैं क्योंकि अच्छे स्कूल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, डियरेंस अलाउंस दिया जाता है, इसलिए अलाउंसेस पूछते हैं कि बेसिक मान लो 30,000 सैलरी है, अलाउंसेस मेरे को डी ए 4,500 एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। अगर आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो कौन सी डेट को एग्जैक्टली आप ज्वाइन कर पाएंगे, तो इसमें आप लिखिएगा 1 जुलाई, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल, कौन से इंस्टीट्यूशन में काम किया है, कब से कब तक काम किया है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, क्या क्लासेस पढ़ाई हैं, सब लिखेंगे। ये सारे स्कूल्स में जितने में भी करा है सबका आएगा। टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया आपका, टीचिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट, हॉबीज़ जो आपके कैंडिडेट में मतलब आपको सिलेक्ट करने में हेल्प करेंगे वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस हो गया, क्या कोई सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह आपने अटेंड करी है ड्यूरिंग योर जॉब, ड्यूरेशन क्या था उसका, डेट होते स्कूल्स में वर्कशॉप्स होती है ना, अगर वो अटेंड करिए आप लिख सकते हैं। क्या सीखा आपने, डिस्क्रिप्शन क्या थी, 3 बुक्स, आर्टिकल्स, पीरियोडिकल्स रिसेंटली, अगर आप नेम ऑफ़ ऑथर्स अगर आपने रीड करी है, जो आपने पब्लिश नहीं आपने रीड करी है, 2 रेफरेंसेस के नाम जो एजुकेशन फील्ड में हो, मतलब वही आपके कलीग्स हो सकते हैं, वो तो बस उनका नाम नहीं लिखना है, अपने रिलेटिव्स का। और यहाँ पे डिक्लेरेशन देखिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, डेट डालेंगे, साइन करेंगे, प्लेस डालेंगे, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जो है ये आप इसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। देखिए अब करना क्या है, फॉर्म भरेंगे, इसको स्कैन करेंगे। अब मार्कशीट 10th और 12th की आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट नहीं करनी है, अटेस्ट करानी है गज़टेड ऑफिसर से, तब स्कैन करेंगे। इन सारी मार्कशीट, डिग्री ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड, एमएड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, फोटोग्राफ हो, वो सारी की सारी आप गज़टेड ऑफिसर से पहले आप वो कराएंगे, स्टैम्प कराएंगे, अटेस्ट कराएंगे। उसके बाद आप इस फॉर्म को, सारे इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे और जो मैंने अभी आपको ईमेल आईडी बताई थी उस ईमेल आईडी पे itlschool@yahoo.in इस पर आप लोग सेंड कर देंगे, ठीक है। कर दीजिए 3-4 दिन के अंदर अंदर। ये लेटेस्ट ही अभी जस्ट वैकेंसी आई है जून के महीने में, 3-4 दिन मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं आपको मोर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।